पानीपत में इस राणा विधानसभा के अंदर बहुजन समाज पार्टी व इंडियन नेशनल लोकदल ने सूरजबान बोदला जी जो कि नारे के सरपंच है उसको चश्मे के निशान पर उतारा है। इसी कड़ी में कल शाम को गांव नौलथा, डिडवाड़ी और बलाना के अंदर जाने का मौका मिला। हर घर तक चौधरी अभय सिंह चौटाला व बहन कुमारी मायावती जी की आवाज़ को पहुंचाने के लिए लोग उत्साहित हैं। ट्रैक्टरों से और गाड़ियों से गांव नौलथा के अंदर हमारे सरपंच भावी विधायक सूरजबान जी का बहुत ही बड़े पैमाने पर स्वागत किया गया और रात के लगभग 9:30-10 बजे तक ये छोटी छोटी सभाएं चली, जिसमें पूरी की पूरी जो पंचायत है गांव की सब ने समर्थन दिया है कि हम एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी व इंडियन नेशनल लोकदल के साझे उम्मीदवार भाई सूरजबान जी को देने का काम करेंगे, क्योंकि ऑप्शन ही ये है कि दोनों ही पार्टियों के जो पुराने विधायक और मंत्री जो रह चुके हैं वो दोनों के दोनों ही नकारा साबित हुए। तो अब जनता की आवाज़ भाई सूरजबान जी बनने जा रहे हैं। तो मेरी सभी साथियों से अपील कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। मैं भी अपनी तरफ से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जोड़े बुलाकर मांगता हूं कि भाई बोदला बैठा है आपके बीच में, इसकी जो है ना जोड़ी भर दो, क्योंकि जो कैंडिडेट है कैंडिडेट के लिए आप लोग सारे भगवान बैठे हो। आपकी बात जो विधानसभा में रखेगा यो भाई बैठा है यही रखेगा। तो आप लोगों से विनती है भाई इसको जो है ना यहाँ से लगभग 90% वोट इस पे भाई पे जानी चाहिए, क्योंकि जब ये बढ़कर जाओगा तो आप लोगों का हमारा सबका सुधार ही करवाओगा। तो इसी के साथ जय भीम, जय भारत माता और देवलाल। सम्मानित साथियों, ये 7,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन आप लोगों को 1 नवंबर से शुरू हो जाएगी अगर हमारी सरकार है। उसके बाद जो योग्यता है, जितने पढ़े लिखे हैं सभी को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इत्तेफाक से किसी कारण से कोई रह जाता है तो 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता उसके खाते में हर महीने आया करेगा। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है आज गैस सिलेंडर की, गैस सिलेंडर हर महीने 1 फ्री, और दूसरा अगर किसी को पढ़ाई की जरूरत है तो उसके 250 रुपए, जैसे पहले जब मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी थे 254 रुपए का भरा जाता था, तो इस बार भी 254 का ही भरा जाएगा। उसके साथ साथ जो हमारी माताएं बहनें हैं, रसोई का खर्च 1100 रुपये हर महीने उसके खाते में डाला जाएगा, ये उन्होंने घोषणा कर रखी है। उसके बाद सबसे जो प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है आजकल बिजली की, उन्होंने कहा है कि बिजली बिल्कुल फ्री दी जाएगी। ये बात सोचोगे भाई बिजली फ्री कैसे दी जाएगी? उन्होंने कहा भाई हम सभी की छतों पर सोलर लगाएंगे, 80% सेंटर सरकार देती है, 20% स्टेट देती है, और बिजली का खर्च नहीं आएगा आप लोगों के बीच में। तो ऐसी उन्होंने 8 घोषणाएं की है। जो ये आंगनबाड़ी वर्कर है, आशा वर्कर है, उनको पहली कलम से पक्का किया जाएगा। सम्मानित साथियों, जितने यहाँ पर हमारे बुजुर्ग जो पेंशन ले रहे हैं ना, वो चौधरी देवीलाल का एहसान मानो कि भाई उन्होंने ऐसा काम करके दिखा दिया। आज जो हमारे बुजुर्ग है, सम्मान पेंशन है, ये उनका हक है। जब चौधरी देवीलाल जी ने कहा है कि भाई मैं है ना 100 रुपये पेंशन लागू करूंगा, तो उस टाइम में बंसलाल जी थे, वो ये कह रहे थे मैं एडवोकेट हूं और ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा भाई लेटर निकालिए और नीचे लिख दिए देवीलाल और साइन मैं कर दूंगा, और उन्होंने साइन कर दिए देवीलाल, और उसी दिन से पेंशन शुरू होगी 100 रुपए महीना। और आज जो आप लोगों को जो पेंशन मिल रही है ना, जो ये बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले लिए फिरते हैं भाई हम ये करेंगे, जो ये लोगों को ना लॉलीपॉप दे रहे हैं ना, झूठ बोल कर सरकार ले रहे हैं। सम्मानित साथियों, आप लोगों ने इनके बहकावे में नहीं आना है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने आशीर्वाद दिया है चौधरी अभय सिंह को, और अब ही सत्य है और सत्य ही अब है। तो इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष फूल कुमार नंबरदार जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो आए और सभा को संबोधित। परिस्थितियों से इतने संघर्ष किया था,
अगर आपने राज लाना है ना, बाबा साहब ने ना जब वोट का अधिकार मिलने वाला था तो जो गांधी एंड कंपनी थी ना, उन्होंने है ना रोक लगा दी थी कि भी हम दलितों को कोई वोट का अधिकार नहीं देंगे। अगर वोट का अधिकार उसको मिलेगा जिसके पास ज्यादा फैक्ट्री होंगी। हमारे पास कहाँ थी, गरीब आदमी थे, या जिसके पास पैसा होगा। हमारे पास पैसा कहाँ था, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले थे, या फिर कोई बड़े बड़े पदों पर है, हमारे पास था कहाँ। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि भी जिसकी उम्र 21 साल हो जाएगी उसी को वोट का अधिकार दिया जाएगा। फिर उन्होंने कहा बाबा साहब आपने वोट का अधिकार तो दे लिया, लेकिन है ना आप लोगों को है ना जो इनको तो पता भी नहीं है वोट का अधिकार है, वोट कैसे डालना है। उसने कहा कि मेरे है ना समाज भोला भाला है, अभी इनको इतना वोट का अधिकार का पता नहीं है, लेकिन जिस दिन ना वोट की ताकत का पता लग जाएगा ना, उससे आपसे बड़ा कोई भिखारी नहीं होगा। तो सम्मानित साथी, आपको जो वोट का अधिकार दिया है ना उसका सदुपयोग कीजिए। आपको खरीदने के लिए आएंगे बहुत ज्यादा दलाल है, हो सकता है हमारे बीच में दलाल होंगे, लेकिन बिकना नहीं है। बिकने के लिए नहीं दे रखा है आपको वोट का अधिकार है, आपको राजा बनने के लिए दे रखा है। अगर आपने पोदराज जी को अगर वोट दे दिया ना, वैसे से जुत्ती काट रहे हो, वो सड्डा है ना इसके नारे के है जुत्ती काटने की वो है, बेसन से कैसी भी हो। लेकिन अगर आप लोगों ने वोट दे दिया ना तो ये 64-65 गांवों का प्रतिनिधित्व करता है और 65 गांव का राजा बनेगा ये, और आप लोगों के काम करेगा। सम्मानित साथियों, अगर आप लोगों ने काम ही तो चाहिए है, अगर आप लोगों ने अपना काम करवाना है ना, मैंने पहले कहा था जिसका राज होगा उसके काज होंगे और जिसका शासन होगा उसका प्रशासन होगा। आप लोगों के बीच में आ तो चुका है, बिना किसी डर के और बिना किसी के भाई सूरजमान नारा जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सभा को संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियां लगाई जाए इनके लिए। गांव नौरथा की सारी पंचायत का जोड़कर राम राम। जो इतना कीमती टाइम दिया आपने, इसका धन्यवाद। और सारे गांव से जो प्रार्थना है कि हमारी मदद करें। भर दो जोड़ी इसकी भर दो। मैं भाई जी से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार 2 शब्द है ना इनका स्वागत करें, और इनको है ना इन्होंने जोड़ी पसार दिया आप लोगों के बीच में। हाँ जी, एक बार हाथ उठा के सपोर्ट कर दो, हाथ उठा के। वाह जी वाह जी वाह जी वाह। जय 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 भीम, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब और साहब का श्रीराम अमर रहे, चौधरी देवलाल अमर रहे, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। आजाद जी से मैं निवेदन करूंगा भाई आए हुए सभी मेहमानों का यहाँ पर है ना स्वागत कीजिए। हमारे सतपथ साहब जी हैं और आश्वासन देंगे ये। ना तो बात आपके ना बच्चे हो ना लव में आदमी इतना है कि मरवाई पे तो ठीक है। जय भीम। मैं माननीय बोदड़ा साहब का गांव नौरथा में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं और इनको आश्वासन भी दिलाता हूं कि भाई गांव नौरथा की तरफ से और ये अपना बहुजन समाज में जहां आए हैं वहां आपको वोट और सपोर्ट फुल मिलेगा। और मैं आपको बताना भी चाहता हूं कि भाई जो आज हम एकत्रित हुए हैं यहाँ पर, ये जो एकत्रित होने की जो शक्ति है ये बहुजन समाज पार्टी की वजह से है। इससे पहले जो हमारा मोहल्ला होता था गाड़ा चूड़े चमार, वहाँ खड़े होकर के कोई भी आदमी, जमींदार लगा लो, पंडित लगा लो, कोई भी लगा लो, जो राजनीति में रहते थे वो ये कहा करते भाई जलंडारी ये तो मारी है। एक ठेकेदार हो अगर तक गाँव में मारे घर आप कोई वोट भी नहीं मांगना। आप ये हमारी बीएसपी की ताकत है, साहब काशी राम की ताकत है भाई, जो वो बाबा साहब के विचारों को आगे चलते हुए हमारे को इस पद पर ले आए हैं और हमारे पास नेता लोग वोटों के लिए आते हैं और हमारे लोगों को मान सम्मान मिलता है। तो मैं यही चाहूँगा भाई, पिछले जो महापुरुष हैं उनके कर्तव्य को बढ़ाते हुए
ये जो हमारे गोतड़ा साहब है जो बहुजन समाज पार्टी के ओरिजिनल लोग सांझे उम्मीदवार है, तो इनको विजय बनाने का काम धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारा जो स्वागत किया फूल माला के साथ, सभी नौरथा वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।